नमो नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। आज हम जो है योग दर्शन की बात बताएंगे कि हमारे यहाँ 6 दर्शन हैं, जिसमें से एक योग दर्शन है। कहते हैं कि ये जो दुख होते हैं मनुष्य को, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इस तरह दुख के 3 भेद हैं। काम क्रोध आदि के कारण, व्याधि आदि के कारण, इंद्रियों में किसी प्रकार की विकलता होने के कारण, जो मन, इंद्रिय या शरीर में ताप या पीड़ा होती है, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, सिंह, व्याघ्र, मच्छर आदि आदि अन्यान्य जीवों के कारण होने वाली पीड़ा का नाम आदि भौतिक दुख है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकंप आदि दैविक घटना से होने वाली पीड़ा का नाम आदि दैविक है। इस प्रकार से 3 प्रकार के दुख और इनके तीनों के अलग अलग भेद, कौन कौन के कारण से दुख मिलते हैं। कहते हैं कि दौर मन्नस, इच्छा की पूर्ति न होने पर जो मन में क्षोभ होता है उसे दौर्मन्नस कहते हैं। अंग में जयत्व, शरीर के अंगों में कंप होना अंग में जयत्व है। श्वास, बिना इच्छा की बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना अर्थात बाहरी कुंभक में विघ्न हो जाना और श्वास है। इस प्रकार से श्वास प्रश्वास बिना इच्छा के ही भीतर की वायु बाहर निकल आवे, भीतर कुंभक में विघ्न हो जाना और प्रश्वास से पांचों में विक्षिप्त चित्त में जो होते हैं, समाहित चित्त में नहीं होते, इसलिए उनको विक्षेप स्वभाव कहते हैं। थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन धीरे धीरे समझने से आएगा। चित्त के अंतराल में जो राग द्वेष मल रहने के कारण मलिन चित्त स्थिर नहीं होता, अतः चित्त को निर्मल बनाने का सुगम उपाय इस श्लोक में बताते हैं। इस सूत्र को ध्यान से सुनना है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम। कहते हैं कि भावना से चित्त प्रसादनम, चित्त स्वच्छ हो जाता है। किस प्रकार से? जब सुख दुख पुण्य विषयाणाम, सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा, ये चारों जिनके क्रम से विषय, इस प्रकार इसको बताते कि सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से, जैसे जो मनुष्य सुखी हैं, सुख में जब मनुष्य के रहता है मित्रता की भावना करने से, दुखी मनुष्यों में दया की भावना करने से, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से और पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त के जो है ये राग है, द्वेष है, घृणा, ईर्षा, क्रोध, ये सब मल का नाश होकर जो है वो चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। साधक को इस तरह का अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, इस प्रकार से जब वो बारंबार प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने
यथाशक्ति बाहर रोके। ये अभ्यास करने से मन में निर्मलता आती। इससे शरीर की नाड़ियाँ जो रहती हैं उनका भी ब्लड सर्कुलेशन बराबर होता है और उनका मल नष्ट हो जाता है। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थित निबंधनी। अभ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों का साक्षात्कार हो जाता है। उन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति का नाम विषयवती। ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने से साधक का योग मार्ग में जो जिस साधना करता है, जिस योग में साधक चलता है, विश्वास और उसकी प्रसन्नता से उसका मन जो है, उसका हृदय जो है उत्साह से बढ़ जाता है, भर जाता है। इस कारण यह आत्मचिंतन के अभ्यास में मन को स्थिर करने में ये बहुत बड़ा काम करता है। ये सूत्र, ये ध्यान। विशोका व ज्योतिष्मति। ज्योतिष्मति एक प्रवृत्ति का नाम। अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी मन को स्थिर करने वाली होती। वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग विषयम, वीतराग विषयम, वीतराग को विषय करने वाला। चित्तम, चित्त स्थिर हो जाए। जिस पुरुष के राग देश सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त, ऐसे वैरागी पुरुष को अपना एक ध्येय बनावे, लक्ष्य बनावे। ध्येय बनाकर उसके साथ अगर हो सके तो अभ्यास धीरे धीरे उनका देख देख करके करता रहे और उनके विरक्त भाव का मन में चिंतन करे, अपने गुरु का चिंतन करे। या जो पुरुष पहुँचे हुए विरक्त पुरुष हैं उनका चिंतन करे, अपने गुरु भगवान का चिंतन करे। ये मनन करने वाला चित्त भी जो है धीरे धीरे विरक्त भाव का मनन करने से चित्त स्वस्थ हो जाता है, टिकने लगता है। स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम वा। स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो। गुरु जी बताते थे कि जब कोई सपना आता है तो वहाँ पर अपने इष्ट देव का दर्शन होता है। अलौकिक सपना अनुभव हुआ, स्वप्न कोई जैसे अलौकिक स्वप्न हुआ, उसमें अलौकिकता का भान हुआ, जैसे अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का दर्शन, तो उसको स्मरण करके वैसा ही चिंतन करने से मन स्थिर हो जाता। गाढ़ निद्रा में केवल चित्त की वृत्तियों का जो अभाव है उसी में ज्ञान रहता है। किसी भी पदार्थ की प्रतीत न हो, किसी पदार्थ का चिंतन न हो। उसी प्रकार समय वृत्तियों का बाध करके और वृत्तियों के अभाव के ज्ञान का आलम्बन करके उसी को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करने से अनाभ्यास ही चित्त स्थिर हो सकता है। अनायास चित्त, अनाभ्यास से कुछ नहीं होता। अगर ये अपने गुरु को चित्त गुरु से जोड़ करके, मन जोड़ करके, अभ्यास कर करके और धीरे धीरे अभ्यास बनाओ तो चित्त धीरे से स्थिर होता है। जैसे जिस काल में तमोगुण का आविर्भाव होता है, तमोगुण ज़्यादा बढ़ता है, उस समय यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिस समय चित्त इंद्रियों में सतोगुण बढ़ता है, उस समय साधन अधिक लाभप्रद होता है। यथाभिमत ध्यानाद्वा। आगे के सूत्र में बताते हैं कि साधन किसी साधक के अनुकूल नहीं पड़ता हो तो उसे अपने रुचि के अनुसार अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। अपने रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करने से मन जल्दी स्थिर होता है। परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। अभ्यास करते करते जब साधक चित्त
भली भांति स्थित की योग्यता प्राप्त कर लेता, भली भांति परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, उस समय साधक अपने चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों से लेकर बड़े बड़े महान पदार्थ तक, चाहे जहाँ तक ले जाए मन को, तत्काल स्थिर हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों को सोचे, बड़ी बड़ी चीज़ों को सोचे, गुरु का ध्यान करके उसका अपने चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। चित्त में स्थिर होने की योग्यता उसके धीरे धीरे पहचान हो जाती, यही परिपक्व हो जाने की पहचान है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा इसको समझते चलेंगे तो धीरे 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 ये साधना की वृत्ति समझ में आ जाती। अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त एकदम स्फटिक मणि की भांति निर्मल हो जाता है, तब उसको ध्येय माने अतिरिक्त, ध्येय से अतिरिक्त जो बाह्य वृत्तियाँ शांत हो जाती, उस समय साधक डूब जाता है। ध्येय को लक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्त को लगाता है और चित्त उस ध्येय में, ध्येय वस्तु में स्थित होकर तदाकार हो जाता है, जुड़ जाता है। इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आने लगेगा। ओम शांति शांति।